तो इवन जो मैकेनिज्म होती है इसमें आपका फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, ठीक है, और दैट इज दी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जैसे आप आरडीएस से कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसमें आपका कार्बोकैटायन बनता है और जो लिविंग ग्रुप है, दिस वन इज लिविंग ग्रुप, ठीक है, ये इसको छोड़ के अलग हो जाता है और जो फिर उसके बाद बेस है वो इसमें से प्रोटॉन को रिमूव कर लेता है। बेस यानी आप न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं। तो ये आपका इस मैकेनिज्म में होता है और डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका ये फास्टेस्ट है और ये स्लो है, ठीक है। तो इसलिए जो इसमें रेट होता है दैट इज इक्वल टू के इंटू, इसी पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल या बेस पर डिपेंड नहीं करता है। तो आपका जो इवन मैकेनिज्म है इसमें यदि आप सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है इसको डबल कर देंगे तो रेट डबल हो जाएगा, लेकिन यदि आप बेस की कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे तो रेट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और इवन रिएक्शन जो होती हैं इनका कंप्लीट रिएक्शन SN1 होती है। यहाँ पर इवन हो रही है यानी वहां पर कुछ SN1 प्रोडक्ट बन रहा हो, कुछ ज्यादा या कुछ कम। तो ये सारी चीजें हमारे को अभी किन किन फैक्टर्स पे इवन SN1 ये सारी चीजें डिपेंड करती है, इन सबका भी डिस्कशन करना है। आप कोई भी जैसे मैकेनिज्म में डिहाइड्रेशन की है, हॉफमैन की है या सेंट प्रोडक्ट है, इसमें इवन इंटू दोनों ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है, जो डिपेंड करती है कि आपका कंडीशंस क्या है, सबस्ट्रेट क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इन सब चीजों, टेम्परेचर क्या है। और आपको जो है एक जनरल मैकेनिज्म हमने इवन की आपको बताइए कि भाई इवन मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बनेगा और मेनली आपका सेंट प्रोडक्ट बना रहेगा। सेंट प्रोडक्ट का मतलब यह है कि हाइड्रोजन वहां से हटेगा जहां पर हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन एटम कम होते हैं, ठीक है। तो जैसे आप इस कंपाउंड का नाम बनाए तो इसका नाम क्या बनेगा? दिस इज 1 2 3 4 5 2 मिथाइल ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। तो इसमें आपका यदि हम एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं तो एक तो यहां से हाइड्रोजन जा सकता है, HBr माइनस हो सकता है आपका, ठीक है, ओवरऑल, और एक जो है आपका यहां से हो सकता है, ठीक है। दोनों हमने कॉम्बिनेशन बनाए और डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखे। तो यदि आपका यहां से HBr ये माइनस होता है तो इसको हम सेंट प्रोडक्ट, और जनरली सेंट प्रोडक्ट ही बनता है, कुछ ही कंडीशन में हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। यदि दूसरा जो है आपका हॉफमैन प्रोडक्ट। अब इनमें से मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा? तो ये जो एल्कीन है ये आपकी ज्यादा स्टेबल है, इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है हाइड्रोकॉन्जुगेशन के लिए, और इसके पास 1 2 3 केवल 1 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसलिए इसका पोर्शन मेजर बनेगा और इसका माइनर बनेगा। और हाफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स को हम अलग से डिस्कस करेंगे, किन कंडीशन में ये मेजर बनेगा, क्यों बनेगा, ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। सेंट प्रोडक्ट ये है कि भाई आपका जहां पर हाइड्रोजन कम है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन वहां से रिमूव होते हैं, और यदि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ठीक है। तो अल्फा से हाइड्रोजन निकला और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकला, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अल्फा बीटा एलिमिनेशन या 1-2 एलिमिनेशन, ठीक है। तो आपका इवन मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बनता है, और कार्बोकैटायंस की जो रिलेटिव स्टेबिलिटी होती है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, टर्शियरी बेंजाइलिक जो कार्बोकैटायन है दैट इज मोर स्टेबल देन दी टर्शियरी एनाइलिक, देन सेकेंडरी बेंजाइलिक, और उसका सेकेंडरी एलाइलिक, उसके बाद जो है आपका प्राइमरी ये जो है बेंजाइलिक, देन एलाइल, देन टर्शियरी एल्काइल, और देन आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन, देन प्राइमरी, देन विनाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। ये सबसे कम जो है इवन रिएक्शन के लिए फेवरेबल रिएक्टेंट है,
ठीक है। तो इस इलस्ट्रेशन में आपका जो मिथेनॉल है ये सॉल्वेंट का काम करेगा और एलिमिनेशन की इवन रिएक्शन आपने करानी है, बेस का काम करेगा। तो आप इसकी मैकेनिज्म बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, पहले आप फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा। तो इसमें जो है आपका सबसे पहले Br नेगेटिव रिमूव होगा और ये आपका कार्बोकेटाइन बना, ठीक है। कार्बोकेटाइन जहां भी बनता है वहां आपको रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी देखनी होती है कि रीअरेंजमेंट तो नहीं पॉसिबल। तो यहाँ पर यदि आप इसका 1,2 मिथाइल शिफ्ट कर दें ठीक, ये आपका बन गया। और अब जो है ठीक है, तो यहाँ पर इस पीएच के पास तो आपका पॉसिबिलिटी है नहीं, इस मिथाइल पे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो संख्या रूल अकॉर्डिंग आपके वहां से निकलेंगे जहां पर अल्फा हाइड्रोजन ये कम है हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ से आपने -H पॉजिटिव कर दिया, ये HBr की फॉर्म में हो जाएंगे। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो एलिमिनेशन, तो इवन रिएक्शन का जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है वो इस तरीके से ही होता है। इसमें आपका यहाँ पे रिएक्टेंट होते हैं और यहाँ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा होती है, इसीलिए आपका जो हाई टेम्परेचर होता है वो इवन रिएक्शंस को फेवर करता है। और यदि आपका लो टेम्परेचर है तो SN1 रिएक्शन का प्रोडक्ट फेवर होगा, ठीक है। तो उनका प्रोडक्ट नीचे आता है, ठीक। तो आपका जो है यहाँ पर बीच में कार्बोकेटाइन बनता है, 2 ट्रांजिशन स्टेट होती है। और लिविंग ग्रुप की जो एबिलिटीज है इसमें, जैसे लिविंग ग्रुप Br है, ठीक है। यहाँ पर तो इनमें जैसे अब आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है इज प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप लिविंग पावर, लिविंग ग्रुप की लिविंग पावर के प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे आपका आयोडाइड है दैट इज बेटर लिविंग ग्रुप देन ब्रोमाइड, इज बेटर देन क्लोराइड, इज बेटर देन क्लोराइड है आपका, ठीक है। तो ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो यदि आप ये कंपाउंड ले लें, ठीक, ये इससे बेटर सबस्ट्रेट होगा इवन रिएक्शन के लिए, ये इससे बेटर टर्शियरी ब्यूटाइल में, क्लोराइड में, ठीक है। दिस इज द बेस्ट सबस्ट्रेट फॉर। तो इवन रिएक्शन में यदि हम स्टीरियो स्पेसिफिक या स्टीरियो सेलेक्टिव चीज को समझे तो दीज रिएक्शंस आर नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक, बट दे आर स्टीरियो सेलेक्टिव। और या आप इसको रेजियो सेलेक्टिव भी कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं जो एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर होते हैं, ठीक है, ठीक है, जैसे आप देख रहे थे। और मेनली आपका सेंट-जैक प्रोडक्ट बनता है। जनरली तो इसमें क्या होता है कि भाई जैसे आपका कार्बोकेटाइन बना, तो कार्बोकेटाइन ये आपका बना, तो अल्फा हाइड्रोजन कोई सा भी रिमूव हो जाता है, ठीक है, ठीक है, जिससे आपका फिर आगे एल्कीन बनती है। तो इसीलिए दीज आर नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। लेकिन आपके अलग अलग प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो इसी वजह से हम इसको रेजियो सेलेक्टिव भी कहते हैं। जैसे 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन दोनों बन जाएंगे, ठीक है। 2 ब्यूटाइल के यदि आप लेंगे तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन का यदि आप क्या नाम है डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन कराएं, तो यदि आप जैसे टर्शियरी ब्यूटाइल में आप हाइड्रोजन के आइसोटोप का यूज करें ड्यूटेरियम का,
तो फिर जो है रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप इफेक्ट। इसमें हमारे दो तरीके के इम्पैक्ट होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी आइसोटोप इफेक्ट और सेकेंड इज सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट। तो इसमें जैसे कि आपका जो CS बॉन्ड है, CD बॉन्ड है, CS बॉन्ड है, तो इसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको 5 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड, ठीक है। यदि यहाँ पर CD बॉन्ड रुकता रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, तो आपका इसका रेट जो है बहुत कम होता, लेकिन इन दोनों का रेट लगभग बराबर होते हैं, ठीक है। यानी क्योंकि इसमें आपका CH बॉन्ड या CD बॉन्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में टूट ही नहीं रहा, CX बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ भी CX बॉन्ड टूट रहा है, तो X बराबर हमने यहाँ Br रखा है, ठीक है, यहाँ भी Br रखा है, तो आपका जो है CBr बॉन्ड टूट रहा है, तो इसकी वजह से रेट लगभग ऑलमोस्ट सेम होता है, दैट इज प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट। लेकिन कोई भी चीज जो है वो सराउंडिंग्स पे भी डिपेंड करती है, भी आपके दोस्त कौन है इन पर भी आपका लाइफ डिपेंड करेगी। तो यहाँ भी CD बॉन्ड है, जिसकी वजह से उसको बल्कियर हो जाता है, तो तोड़ना मुश्किल हो जाता है, तो इसका जो रेट है दैट इज फास्ट होता है, ठीक है। ये फास्ट रहती है कंपैरेटिवली फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड कंपैरिजन में फास्ट है, ठीक है। फर्स्ट इज फास्ट देन सेकंड, तो दैट इज योर सेकेंडरी आइसोटोपिक इफेक्ट। तो लगभग 10% के करीब ये जो पहली वाली रिएक्शन है सेकंड वाली रिएक्शन के कंपैरिजन में थोड़ी सी फास्ट होती है, ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट दोनों का रेट सेम होता है। इसी तरीके से आप ये इन दोनों कंपैरिजन करें, मान लो Br का या PH CH2 या CH3 लगा दो, यहाँ Br लगा दो, ठीक है, यहाँ D लगा दो, यहाँ D लगा दो, तो यहाँ D लगा दो और यहाँ पर Br लगा दो, यहाँ CH3 लगा दो, ठीक है। तो ये फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो दोनों का रेट ऑलमोस्ट इक्वल होगा, बस थोड़ा सा इसका ज्यादा हो जाए कंपैरेटिवली, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका जो है आपका आइसोटोपिक इफेक्ट भी इसमें ध्यान रखना है, जो E2 रिएक्शंस में बिल्कुल अलग तरीके से शो होगा। तो आइसोटोपिक इफेक्ट के बेसिस पर ही हम E1 E2 या E1 CB में डिस्टिंग्विश कर। तो बेस का इफेक्ट कैसे E1 रिएक्शंस को इफेक्ट करता है, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो बेस जो है आपका वीक होना चाहिए, और उसकी लो कंसंट्रेशन होनी चाहिए, ठीक है। और यदि आपका वीक बेस बहुत स्ट्रांग होगा तो वो E2 मैकेनिज्म को फेवर करेगा, ठीक है, ये आप बात ध्यान रखिएगा। तो बेस वीक हो और बेस को भी आपको यदि रिएक्शन पहचानने में E1 होगी या E2 जाना होगी, तो उसमें आप सबस्ट्रेट को भी देखिए, और जो है सबस्ट्रेट के अलावा जो है आप उसको भी देखिए, ठीक है, बेस को भी देखिए और सॉल्वेंट को भी देखिए, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स फेवर्स E1 रिएक्शंस, ठीक है, जैसे वाटर हो गया, इथेनॉल हो गया, एक्सेट्रा, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स फेवर E2। तो इन दोनों रिएक्शंस क्वेश्चन है आपका, इनके मेजर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और सिर्फ आपका एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स के बारे में सोचना है, कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा और क्यों। तो यहाँ पर आप अल्फा हाइड्रोजन ये भी हो सकते हैं, ठीक है। पहले आप कोशिश करिएगा, फिर सॉल्यूशन को देखिएगा कि ये CH3 है, ये CH2 है, तो ये अल्फा है, ठीक है, ये भी चलो मान लो CH3 है, ये की बात है। तो आप यहाँ से भी हटा सकते हो और यहाँ से भी हटा सकते हो। और सेंट जेफ रूल क्या कहता है कि जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, पुअर बिकम मोर पुअर, ठीक है, गरीब आदमी गरीब होता जाता है, ये दुनिया का लॉ है। तो यहाँ से हटाएंगे तो सेंट जेफ प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से आपका हाफ प्रोडक्ट बनेगा, और सेंट जेफ प्रोडक्ट मेजर बनना है, तो ये आपने दिखा दिया जिसका, और एक 5 बन गए,
एक तो ये बन सकता पॉसिबल है, प्लस एक ये पॉसिबल है, तो ये आपका मेजर बन जाएगा और ये माइनर बन जाएगा, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो पॉसिबल है ही, तो उसके बारे में ईजेड के बारे में सोचना ही नहीं, ठीक है। ईजेड में आपकी ई फॉर्म जो ट्रांस होती है ज्यादा बनती है, इसमें आपका यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, ये अल्फा हो गया, CH2 यहाँ से बैठ सकता है, ये यहाँ से बैठ सकता है, ठीक। एक दो तीन चार, ठीक, एक ये पॉसिबल है, एक ये पॉसिबल है। तो इसमें से इस रिएक्शन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या क्या पॉसिबल है। तो इसमें यदि आप अल्फा हाइड्रोजन देखो, ठीक है, आप पहले कोशिश कीजिए बनाने की, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। तो इसमें आप यदि अल्फा हाइड्रोजन देखो तो सिर्फ ये अल्फा है, इसके पास तो अल्फा है नहीं, लेकिन इसमें दो पॉसिबिलिटी है। एक तो इस तरीके से पॉसिबल है ट्रांस, और दूसरा ठीक है, ये आपका सिस हो जाएगा और ये आपका ट्रांस हो जाएगा, ठीक है, दो पॉसिबल है। तो ये मेजर बनेगा, ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और ये माइनर बनेगा। इसमें आपका एक तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक यहाँ पर, तो इनके साथ डिहाइड्रोजनेशन करेगा। ठीक है, तो ये आपका मेजर बनेगा प्रोडक्ट, और ये माइनर बनेगा, ठीक है। ये कार्बन आगे नीचे डबल बॉन्ड है। तो इस क्वेश्चन में आपको इसकी मैकेनिज्म बतानी है। तो इसमें आपने सबसे पहले जो ये ब्रोमीन है, ये इस लोन पेयर को लेके अलग हो जाता है, कार्बोकैटायन, CH3 है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये कार्बोकैटायन बन गया प्लस Br नेगेटिव। अब जो है ये इथेनॉल आ गया यहाँ पर, ये जो है बॉन्ड पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ, ये हाइड्रोजन एटम इसके साथ गया, प्लस चार्ज बन गया, ठीक है। तो ये आपका ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये क्वेश्चन है कि भाई इवन मैकेनिज्म में ये आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ठीक है, और इथेनॉल है, इसलिए इवन मैकेनिज्म हो रही होगी। तो यदि आप रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल डबल करें तो क्या होगा, और आपका कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल डबल करें तो क्या, ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। तो व्हाट आर योर ओपिनियंस, ठीक है। तो इसमें जो रेट होता है कि टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड आ जाएगा, ठीक है। तो इसको डबल करेंगे तो रेट डबल हो जाएगा, लेकिन इसमें इथेनॉल को डबल करेंगे, इथेनॉल तो कोई पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है, ठीक है, रेट डिटरमाइन स्टेप में इवन में, तो नो इफेक्ट होगा इसका। The following will undergo E1 और SN1 reaction more rapidly and why? तो उसका सिंपल क्या आंसर होगा बताइए, ठीक है, सोच लीजिए, ठीक है, वीडियो चाहे स्टॉप कर लीजिए। तो इसमें जो है सेकंड जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा, ये आप हटाकर जो कार्बोकैटायन बनाएंगे, तो ये रेजोनेंस की वजह से मोर स्टेबलाइज होगा।
मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन होगा तो आपका SN1 या इवन